हेलो एवरीवन, मेरा नाम तो सुना ही होगा, कृष्णा है और हाजिर है आपके सामने एक बार फिर से एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8 लेकर। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक एपी है, उसमें टोटल 50 टर्म है, जिसमें कि आपको A3 का वैल्यू 12 दिया हुआ है और लास्ट टर्म का वैल्यू जो है कि 106 दिया हुआ है। आपको बताना है 29 टर्म्स का वैल्यू कितना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट टर्म को हम 150 A50 लिखे हुए हैं। ठीक है, क्यों लिखे हैं? मान लेते हैं कि एक लाइन में टोटल 50 बच्चा है। ठीक है, टोटल 50 बच्चा है। सबसे पोजीशन में जो लड़का खड़ा है, सबसे लास्ट पोजीशन में जो लड़का खड़ा है, यानी कि 50वें पोजीशन में जो लड़का खड़ा है, उसका नाम कृष्णा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 50वीं पोजीशन में है उसका नाम कृष्णा है, जो लास्ट पोजीशन में जो होगा उसका भी नाम कृष्णा होगा, क्योंकि एक लाइन में जब 50 बच्चा है तो 50वां पोजीशन ही लास्ट ऑप्शन लास्ट होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लास्ट टर्म को और A50 को दोनों को बराबर रखे हैं। और ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो उससे रिलेटेड है, तो सेम टाइप से ही बनेगा, तो फिर भी हम बना ही देते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं। इसको A3 को A+12D लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग 2D लिखना है। ठीक है, इक्वल टू 12। उसी तरह से A50 को हम लोग A+49D इक्वल टू 106 लिख सकते हैं। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है, A+2D इज इक्वल टू 12, तो A इक्वल टू 12 माइनस 2D, और इसको हम लोग इक्वेशन 3 कंसिडर कर रहे हैं। ऐसा में आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन 3, तो पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, 3 का वैल्यू को 2 में पुट कर रहे हैं, क्योंकि 1 से ही तो निकाल के हम लोग ये वैल्यू लाए ना, तो इसीलिए हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, इक्वेशन जो है 3, वो A+49D इक्वल टू 106 है। तो यहाँ पे हम लोग इसको A का वैल्यू 12 माइनस 2D, है ना, ये है मेरा A का वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग का आगे जो है बचा क्या है, 49D बराबर 106। समझ में आया ये चीज कि 12 माइनस 2D जो है ये A का वैल्यू है, जो कि इक्वेशन 3 का है। ये प्लस का प्लस, 49 का 49 और ये 106 का 106। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग 2D से 49D माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 47D इक्वल टू 12 को इधर लाके माइनस करेंगे तो 106 माइनस 12, तो यहाँ पे 47D इज इक्वल टू 94 और D इक्वल टू 94/47, ये आपका कट के आएगा 2। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास D का वैल्यू आ गया है, लेकिन अभी हमारे पास A का वैल्यू नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हम लोग को जो निकालना है वो निकालना है A29 का वैल्यू। तो जब A29 हम लोग लिखते हैं तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में A+28D लिखेंगे। तो हमारे पास D का तो वैल्यू आ गया, पर A का वैल्यू नहीं आया है। तो फिलहाल हम लोग A का वैल्यू निकालते हैं, और A का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पुट करते हैं D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, है ना। तो इसमें जब हम लोग पुट करेंगे तो A बराबर 12 माइनस 2D, तो 12 माइनस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 बराबर A का वैल्यू हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें पुट करते हैं A और D का वैल्यू। तो A का वैल्यू हो गया 8 प्लस 28 इंटू D का वैल्यू हो गया 2, तो 8 दूनी 16 के 6, 4 और 1 5 प्लस 8, तो ये हो जाएगा मेरा 64। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है,
ये जो है मेरा आंसर है A29 का। मिलते हैं अगले वीडियो पे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक थैंक यू।